हेलो फ्रेंड्स, तो इस कहानी के शुरुआत में हम इया को देखते हैं जिसके चेहरे पर काफी पिंपल्स थे, लेकिन इया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपनी एक आंटी के रेस्टोरेंट में काम कर रही थी कि तभी उसे वहाँ एक लड़का दिखता है जिसका नाम चाड है और ये इया को काफी अच्छा लगता है, इसलिए वो उससे प्यार से बात करने लगती है कि तभी आंटी उसके पास आकर कहती है कि वो उस लड़के को वहाँ से जाने को कहे क्योंकि वो बहुत देर से बैठा उनका फ्री वाईफाई यूज कर रहा है। जिसके बाद वो लड़का खुद ही वहाँ से चला जाता है। रात को जाते वक्त भी इया को चाड एक जगह पर बैठा मिलता है जो इया से उसके साथ आइसक्रीम खाने को पूछता है। दोनों एक जगह आइसक्रीम खाने आ जाते हैं। चाड यहाँ उसके बारे में उससे पूछता है तो इया बताती है कि जब वो 14 साल की थी तब वो अनाथालय में थी क्योंकि एक एक्सीडेंट में उसके पेरेंट्स की मौत हो गई थी और जब वो 18 की हुई उसकी आंटी ने उसे लात मारकर घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद जब इया स्कूल आती है तो वहाँ कुछ लड़कियाँ उसका मजाक बनाती है तो इया मन में कहती है कि ये सामने से सुंदर दिखती है लेकिन है नहीं। जिसके बाद इया भाग कर जा ही रही थी कि तभी वो गिर जाती है। क्रॉस नाम का एक बंदा उससे कहता है अगली और बेवकूफ लड़की, लेकिन इया उसे देखती है तो उसे तो वो काफी अच्छा लगता है। हम रात को इया को उसकी डायरी में आज जो भी हुआ उसके बारे में लिखते हुए देखते हैं। नेक्स्ट डे इया अपने लिए रूम और कुछ काम ढूंढने को भी जाती है जहाँ इया एक मैंसन में भी आती है जहाँ एक लेडी उससे कहती है कि उसे उम्मीद है वो ज्यादा दिन वहाँ रुकेगी। इया कहती है क्यों? तभी एक आदमी आकर कहता है क्योंकि 20 लोग पहले ही वहाँ से भाग चुके हैं। फिर वो आदमी कहता है कि उसका बेटा बिल्कुल आम इंसानों जैसा नहीं है, इसलिए साथ ही वो कहता है उसे उसकी बेटे की अच्छे से देखभाल करनी होगी। इया को थोड़ा डर तो लगता है इस काम से, लेकिन 25,000 सैलरी और रहने के लिए रूम भी मिलेगा ये सुनकर वो रेडी हो जाती है। लेकिन जैसे ही इस आदमी का बेटा जो कि क्रॉस था इया को देखते ही उससे गेट आउट बोलकर चला जाता है। रात को तो क्रॉस काफी ज्यादा ड्रिंक करके आता है। इया कैसे तो उसे कमरे तक लाती है, लेकिन यहाँ तो क्रॉस उसी को पकड़ लेता है। इया दूर होती है तो वो उसके ऊपर वॉमिट कर देता है। नेक्स्ट डे इया के पास एक लॉरी नाम की लड़की आती है। इया पूछती है क्या वो यूएसए से है? लॉरी कहती है नहीं। इया उससे कहती है उसकी तागालोग भाषा काफी ज्यादा अच्छी है। लॉरी के जाने के बाद यहाँ कुछ लड़कियाँ आकर इया को बुली करने ही जा रही थी कि तभी वहाँ क्रॉस आकर उसे कुछ खरीदने जाने को कहता है। ये उस लड़की को अच्छा नहीं लगता। इया वो सामान खरीदने आती है जो क्रॉस को चाहिए था, लेकिन उसके पैसे कम पड़ रहे थे। लेकिन तभी चाड आकर उसकी मदद कर देता है। वापस आने पर इया क्रॉस से कहती है उसने पैसे पूरे क्यों नहीं दिए। वो कहता है उसने मांगे क्यों नहीं। फिर वो पैसे दे देता है, लेकिन इया को चिढ़ाते हुए। रात को हम इया को कुछ लड़कियों के साथ एक जगह पर देखते हैं। वो लड़कियां उसे परेशान कर ही रही थी कि तभी वहाँ लॉरी आकर सभी को भगा देती है। नेक्स्ट डे हम इया को चाड के साथ मॉल में आया हुआ देखते हैं जहाँ चाड को लॉरी के लिए कुछ गिफ्ट खरीदना था तो वो इसमें इया की मदद चाहता था। यहाँ चाड लॉरी के लिए एक रिंग भी लेता है। साथ ही चाड इया से कहता है उसे बस पार्टी में उसकी मदद करनी है लॉरी को प्रपोज करने में। घर आने पर इया को क्रॉस बताता है कि उन्हें कल एक जगह जाना है। हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ इया क्रॉस के साथ एक फोटो शूट पर आई हुई थी। तभी वहाँ उसका फोन बजने लगता है तो सब उसे ही देखने लगते हैं। वहाँ जो आदमी था वो तो इया का फोन ही तोड़ देता है, जिससे इया बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। इसके बाद हम इया को लॉरी के साथ देखते हैं। लॉरी ने कुछ बनाया था जो कि इया को अच्छा लगता है। लॉरी कहती है आई लाइक यू। इया कहती है क्या? लॉरी कहती है एज ए फ्रेंड। जिसके बाद लॉरी उसे उसकी बर्थडे पार्टी में भी इनवाइट करती है। तभी इया जब जा रही थी वो एक कार में अपना चेहरा देखने लगती है। तभी कार वाला उस पर चिल्लाने लगता है। जिसके बाद इया उसकी क्लास में जा रही थी तभी कुछ बुली करने वाली लड़कियां आकर उसे बुली करने लगती हैं। लेकिन जब ये क्रॉस देखता है तो वो उन सभी से कहता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। सभी कम्प्लीटली शॉक्ड होते हैं। लंच टाइम में लॉरी इया के पास आती है और इया से कहती है कि वो क्रॉस की गर्लफ्रेंड है। तभी इया लॉरी को समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इया बताती है कि वो क्रॉस की पर्सनल मेड है। इसके बाद चाड इया के पास आता है और उसे अपने साथ ले जाता है। इया को बुली करने वाली लड़कियाँ देखती है कि चाड भी उसके बहुत करीब जा रहा है। वो सोचती है इया क्रॉस को धोखा दे रही है, लेकिन ऐसा तो था ही नहीं। दरअसल चाड लॉरी को पसंद करता था और उसे उसकी बर्थडे पार्टी में प्रपोज करना चाहता था और इसलिए वो इया से हेल्प मांग रहा था क्योंकि वो उसकी अच्छी दोस्त थी। रात को पार्टी में आने पर क्रॉस उसके दोस्तों को बताता है इया उसकी मेड है तो उसका एक दोस्त लान इया से कहता है वो उसकी बातों का बुरा ना माने। इया उससे पूछती है वो कब से ऐसा हो गया है। वो कहता है जब से
से जब से उनकी मॉम की डेथ हुई। इया धीरे से कहती है वो भी अनाथालय में ही थी। क्रॉस पूछता है क्या, तो इया तेजी से कहती है पार्टी 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 और अंदर चली जाती है। पार्टी में चार्ट उसके पास आता है और उसकी मदद करने को कहता है। वो उसे रिंग पकड़ा देता है, लेकिन लॉरी को ढूंढते वक्त ही उसके हाथ में जो रिंग थी वो गिर जाती है और तभी लाइट बंद हो जाती है और चार्ट क्रॉस को प्रपोज कर देता है। चार्ट को बुरा लगता है, वो इया से गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद इया मॉर्निंग देर से उठती है तो देखती है कि उसकी वो आंटी घर पर थी। इया जब उदास बाहर से जा रही थी तो एक डॉग उसके पास आकर भौंकने लगता है। तभी उसका ऑनर आकर कहता है वो कैट को पसंद नहीं करता। तो इया कहती है कार कहाँ है। इसके बाद तो स्कूल में इया तेजी से भागकर जा रही थी और नीचे गिर गई थी। तभी क्रॉस पूछता है क्या हुआ है। इया कहती है उसने लाइब्रेरी में भूत देखा। क्रॉस कहता है क्या। इया कहती है सच में देखा। इसके बाद क्रॉस भी अपने दोस्तों के साथ लाइब्रेरी में ही आ जाता है, जहाँ उसके सभी दोस्त अपने लैपटॉप निकालते हैं। जब क्रॉस की एक दोस्त ऐसा करती है तो सभी उसे देखने लगते हैं। वो फिर बुक निकाल लेती है। सभी बहुत देर वहाँ काम करते हैं, लेकिन धीरे धीरे सब जाने लगते हैं और सभी चले जाते हैं और वहाँ बस क्रॉस ही बचता है। उसे किसी की आवाज आती है तो वो छिप जाता है। हम देख पाते हैं यह उसे डरा रही थी और उसने लाइट भी बंद कर दी थी। तभी डर कर क्रॉस उसे पकड़ लेता है और तभी बाहर से कोई बंदा आकर गेट बंद कर देता है, क्योंकि उसे लगता है सभी चले गए हैं। तभी वो दोनों यहाँ बंद हो जाते हैं। यह भी कह देती है वो उसे डरा रही थी, साथ ही दोनों लड़ाई करते रहते थे पर आज डर कर साथ ही बैठे थे। जहाँ क्रॉस इया को बताता है उसके पेरेंट्स की डेथ कैसे हुई, वहीं इया उसे अनाथालय की बातें बताती है और दोनों साथ ही बैठे बैठे सो जाते हैं। मॉर्निंग सफाई करने वाला उन्हें जगाता है। रात को इया कहती है कि क्या वो सो सकती है, लेकिन क्रॉस तो उसे अपने पास ही बैठा लेता है, क्योंकि वो हॉरर मूवी जो देख रहा था। इया को भी गुस्सा आता है। वो थोड़ी देर में भूत बनने की एक्टिंग करने लगती है और इससे क्रॉस डर भी जाता है। क्रॉस काफी डर चुका था, इसलिए वो तो उसी को उसके साथ सोने को कहता है। मॉर्निंग उठकर वो देखती है क्रॉस ने उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल दिया था। उसे अच्छा लगता है, पर अगले पल जब वो उसका चेहरा मिरर में देखती है तो उसके ऊपर कुछ निशान बनाए गए थे। स्कूल में आने पर चार्ट उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है, क्योंकि अब वो इया से गुस्सा नहीं था। घर आने पर इया क्रॉस को मॉन्स्टर बोलती है। क्रॉस कहता है क्या। इया कहती है उसने उसके चेहरे पर निशान क्यों बनाए। क्रॉस कहता है उसे वो गेम लगा था और हंसता है। इया को तो गुस्सा आ रहा था। वो उसका गला पकड़ती है, लेकिन उसे पता चलता है क्रॉस को फीवर है, इसलिए वो उसके लिए मेडिसिन लेने जाती है और साथ ही उसके लिए अच्छा सा सूप भी बनाती है और क्रॉस की अच्छे से देखभाल करती है, चाहे वो उसे परेशान ही क्यों ना करता था। जब क्रॉस को वॉमिट आती है तो वो बाथरूम में जाता है और तभी वो वहाँ अपनी टी शर्ट उतारता है। क्रॉस की बॉडी देखकर यह तो उसे देखने लग जाती है। रात को क्रॉस की तबीयत ज्यादा खराब थी, इसलिए उसे हॉस्पिटल ले आया जाता है, जहाँ क्रॉस के डैड भी आए थे। हम देखते हैं कि क्रॉस उसके डैड को ज्यादा पसंद नहीं करता था, इसलिए उनके जाते ही वहाँ क्रॉस के बहुत से दोस्त उसके लिए कुछ चीजें लेकर आए हुए थे उससे मिलने के लिए। इसके बाद इया यहाँ लान से पूछती है उसने उसे ब्यूटी प्रोडक्ट क्यों दिए थे। लान कहता है स्किन केयर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। रात को क्रॉस तो इया से बहुत काम करवाता है और वो तो बहुत थक गई थी, लेकिन इतना कम नहीं था कि तभी क्रॉस को रात को बाहर किसी की परछाई नजर आती है, तो वो इया को उसके साथ बेड पर सोने को कहता है, इसलिए इया ऐसा ही करती है। थोड़ी देर में वहाँ कुछ आवाज होती है और क्रॉस की उठते ही इया तो बेड से नीचे गिर गई थी। तभी नर्स वहाँ आकर कहती है वो हॉस्पिटल है, उनका होटल नहीं। लेकिन नर्स के जाते ही दोनों फिर से साथ सो जाते हैं और नींद में क्रॉस मॉम मॉम कह रहा था, तो इसलिए इया प्यार से उसके सीने पर हाथ फैला देती है। नेक्स्ट डे इया चार्ट को लॉरी से बात करने को लाती है, लेकिन लॉरी उसे देखकर बात करने में डरने लगती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद तो लॉरी इया को ब्यूटी ट्रीटमेंट के लिए एक जगह पर ले आती है। इसके बाद तो इया का अच्छे से ट्रीटमेंट किया जाता है, उसके पिंपल्स को हटाया जाता है, उसके चेहरे को साफ किया जाता है। रेडी होने के बाद इया काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। जाते हुए लॉरी इया को बताती है कि बचपन में जब वो एलिमेंट्री स्कूल में थी, जब उसे कोई बुली करता था क्रॉस उसकी मदद करता था, इसलिए उसे क्रॉस पसंद है। बाहर इया चार्ट से मिलती है। चार्ट उसे देखता है तो उसे यकीन नहीं होता कि वो इतनी ब्यूटीफुल कैसे लग रही है। तभी वहाँ उसे बुली करने वाली लड़कियाँ आ जाती हैं और कहती है उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है क्या, और हंसने लगती है। इया उनसे कहती है कि उन्हें ब्रेन सर्जरी की जरूरत है। इसके बाद चार्ट इया के लिए कप केक्स बनाता है। इया उन्हें लेकर क्रॉस के घर आ जाती है, जहाँ दूसरी मेड उसे देखकर डर जाती है और पूछती है वो कौन है। तो इया मैनेजर को बताती है कि उसने बस थोड़ा सा ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाया है। इया क्रॉस के पास आती है और सोचती है वो तो उसे देखता ही रह जाएगा, लेकिन क्रॉस तो उसके साथ नॉर्मल बातें करता है जैसे हमेशा करता था और घर साफ करने को कहता है और जा
ही रहा था कि तभी वो इया से कहते हुए जाता है, वो काफी ज्यादा प्रीटी लग रही है। क्रॉस तो किचन में आकर फ्रिज से उसके कपकेक्स खाने लगता है। जब इया ये देखती है तो वो उसके ऊपर गुस्सा करती है। अब दोनों के झगड़े के बीच सारे कपकेक्स नीचे गिर जाते हैं। क्रॉस कहता है वो उसके लिए और खरीद देगा। इया कहती है वो स्पेशल थे। क्रॉस कहता है फिर वो क्या चाहती है, वो क्या करे। इया कहती है वो कुछ न करे और उससे लड़ाई करने लगती है। मैनेजर आकर उन दोनों को रोकने लगती है। तभी क्रॉस के डैड भी वहाँ आ जाते हैं। डैड इया से कहते हैं कि वो अलग है। इया कहती है वो अब और उनके बेटे की देखभाल नहीं कर सकती है। डैड क्रॉस को उसके ऑफिस बुलाते हैं। डैड पूछते हैं क्या हुआ है। क्रॉस कहता है बस उसने उसके बेकार कपकेक्स खा लिए थे। डैड कहता है कि सभी उसकी तरह नहीं होते, कुछ लोगों के लिए कुछ छोटी चीजें भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। लेकिन क्रॉस को तो अब भी कौन सा फर्क पड़ रहा था। डैड उसकी मॉम की मेमोरीज के बारे में बातें करते हैं और कहते हैं जैसे वो उसके लिए इम्पोर्टेंट है वैसे ही दूसरों के लिए कुछ और इम्पोर्टेंट हो सकता है। अब क्रॉस को समझ आता है उसे भी इया के लिए बुरा फील होता है और वो इया के बारे में सोचने लगता है कि कैसे उसने हमेशा उसका ख्याल रखा है, चाहे उसने उसे कितना भी परेशान किया हो। क्रॉस को उसकी सारी यादें याद आती हैं, वो इमोशनल हो जाता है। इसलिए क्रॉस उसकी आंटी के रेस्टोरेंट पहुंच जाता है जहां वो काम करती थी। या तो क्रॉस को देखकर वहाँ भी परेशान हो जाती है क्योंकि उसे तो लग रहा था वो उसे परेशान करने वहाँ भी आ गया। क्रॉस कहता है उसे नहीं पता था वो वहाँ काम करती है, ये बस कॉन्फिडेंस है। इया को तो गुस्सा आ रहा था। क्रॉस तो यहाँ इया को पास बैठकर उसे खाना खिलाने को कहता है। इया को तो ऐसे अजीब लग रहा था लेकिन वो खाना बहुत स्पाइसी था। लेकिन यहाँ क्रॉस उससे माफी मांग लेता है। इया को तो यकीन ही नहीं हो रहा था उसने माफी मांगी। नेक्स्ट डे क्रॉस और इया जा रहे थे। क्रॉस इया को काम बताकर जाता ही है कि तभी कुछ लोग उसे पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं और एक जगह पर ले आते हैं जहाँ 3 लड़कियाँ और थी जिन्होंने मास्क लगाया हुआ था और ये बुली गर्ल्स थी। इया उससे कहती है वो क्रॉस की गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन वो लड़कियाँ तो उसका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेती। इया उन्हें बताती है वो क्रॉस की पर्सनल मेड है ना कि गर्लफ्रेंड, और इसीलिए वो हमेशा उसके घर में उसके साथ रहती है। उसे उसका ख्याल जो रखना होता है और यही उसका काम है। कि तभी वहाँ चाड आ जाता है उसे बचाने। चाड उन सभी से लड़ता है और कैसे तो इया को बचाता है। लेकिन कुछ बंदे तो चाड के साथ यहाँ सेल्फी लेने लगते हैं। घर आकर चाड दुखी होकर कहता है लॉरी उसे पसंद करेगी भी या नहीं। इया कहती है वो एक अच्छा सॉकर प्लेयर है, वो उसे जरूर पसंद करेगी। इसके बाद जब इया रात को सो रही थी तो वो सपना देखती है कि चाड उसके करीब आकर उसे किस करने की कोशिश कर रहा है। वो बहुत तेज चिल्लाती है और तभी मैनेजर वहाँ आकर उसके ऊपर कुछ रिचुअल्स करने लगती है। वो भी उसे बिना पूछे इया चिल्लाती है, लेकिन ये भी उसका सिर्फ सपना था जो कि बहुत ही ज्यादा फनी वे में था। वो देखती है क्रॉस ने उसके लिए एक गिफ्ट और एक लेटर रखा था। इया उसकी मॉम की ग्रेव पर आ जाती है और अपनी मॉम से वो सारी बातें कहती है जो उसके साथ हो रही थी और कहती है क्रॉस मॉन्स्टर जैसा है पर फिर भी वो दिल से बहुत अच्छा है। क्रॉस वहाँ आ जाता है। इया कहती है क्या वो उसका अब पीछा कर रहा है। तभी बारिश होने लगती है। दोनों एक जगह आ जाते हैं। इया कहती है उसकी कार कहाँ है। वो कहता है ड्राइवर के पास। इया कॉल करने को कहती है तो फोन बंद था और इया के पास फोन था ही नहीं। क्रॉस कहता है उसकी मॉम की ग्रेव भी वही है और इसीलिए वो वहाँ आया था। यहाँ इया को ठंड लग रही थी तो क्रॉस उसे अपनी जैकेट दे देता है, लेकिन फिर उसे गले भी लगा लेता है। इया को तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। इसके बाद हम विलफोर्ड स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ लान इया से कहता है कि लॉरी क्रॉस को प्रपोज करने गई है। वहीं लॉरी क्रॉस को प्रपोज तो कर देती है लेकिन क्रॉस उसे मना कर देता है और कहता है कि वो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है। लॉरी कहती है वो किम है। क्रॉस कहता है इया। लॉरी कहती है उसने बताया था वो एक मजाक है, लेकिन क्रॉस कहता है वो सच में उसे पसंद करता है। इया वहाँ आ जाती है तो लॉरी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। इया क्रॉस के ऊपर गुस्सा करती है। फिर वो कहती है ये तो अच्छा है, अब चार्ट को वो लॉरी से मिलवा सकती है। तभी अब हम स्कूल फेयर फेस्टिवल का सीन देखते हैं जहाँ इया घोस्ट बनी थी और तभी क्रॉस से मिलने आती है और वो तो उसे देखकर डर जाती है। इसके बाद तो क्रॉस और इया वहाँ नकली मैरिज भी करते हैं जिसे देखकर लॉरी को अच्छा नहीं लगता। वो चाहते भी यही थे। अब लॉरी को रोता देख चार्ट उसके पास आता है और उसे संभालता है, उसे चुप कराता है। दूर से ये देख इया भी वहाँ इमोशनल हो गई थी, लेकिन लॉरी इया के पास आती है और रोते हुए कहती है क्रॉस से प्यार
प्यार करती है? या कहती है हाँ, लेकिन वो चाहती थी वो चार्ट से मिले। तभी लॉरी भी कहती है वो चार्ट को एक चांस देगी। अब हम स्कूल पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ सभी मार्क्स लगा कर आए हुए थे और कौन किसके साथ डांस कर रहा था ये किसी को भी नहीं पता था। ऐसे ही इया क्रॉस के साथ डांस कर रही थी और क्रॉस यहाँ उससे कह देता है वो उसे पसंद करता है, लेकिन इया को नहीं पता था वो क्रॉस है या फिर और कोई। तभी क्रॉस वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसका एक शूज वहीं रह गया था और चार्ट तो उसका एक बड़ा पोस्टर बनवा देता है ताकि उसका पता चल सके वो कौन था। बहुत लड़के आते हैं लेकिन वो शूज किसी को नहीं आता। जाते हुए इया को एक कॉल आता है और दूसरी तरफ से वो लड़का बताता है वो शूज उसका है और वो अपना नाम एडियन बताता है, इसलिए इया उससे मिलने जाती है। तो क्रॉस भी वहाँ आ जाता है और एडियन से कहता है क्या वो शूज उसका है? वो कहता है हाँ, लेकिन वो बंदा इया को बाय बोल कर चला जाता है क्योंकि वहाँ क्रॉस आ गया था। इया दुखी थी कि तभी क्रॉस उसे उसकी डायरी देता है। क्रॉस कहता है वो डायरी के लास्ट पेज पढ़े। इया पढ़ती है तो वहाँ लिखा था कि मुझे पता था मार्क्स के पीछे इया है, इसलिए उसने वो सब उससे कहा। उसे बारिश वाला दिन याद है, उसे नहीं पता कि वो कब से उसे पसंद करने लगा, शायद हॉस्पिटल वाले दिन से या उस दिन से जब वो लाइब्रेरी में बंद हुए थे। क्रॉस यहाँ इया से कह देता है कि क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी? इया कहती है यस और उसे गले लगा लेती है और इसी के साथ ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।